नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आज कक्षा 7 क्लास का जो हिंदी का फर्स्ट चैप्टर चाहता हूँ उसके बारे में कविता जो है उसे मैं देखने वाला हूँ। तो ये JCRT का जो है तो बुक से मैं देखने वाला हूँ। तो देखता हूँ चाहता हूँ, इसका जो है सो लेखक का नाम है रामा अवतार त्यागी। तो अब लेखक का नाम जो है सो आपको ध्यान में रखना। और ये जो है सो क्या है, चाहता हूँ जो है सो कविता है, ये कहानी नहीं कविता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कहता है मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। देखिए, जो कवि है रामा अवतार त्यागी है, उनका कहना है कि देखिए धरती माँ के प्रति जो सो मैं मन को भी समर्पित कर दे रहा हूँ, तन को भी समर्पित कर दे रहा हूँ और पूरा जीवन को भी मैं समर्पित कर रहा हूँ। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ जो सो देश की धरती चाहिए। ये जो रामा अवतार त्यागी है, जो कवि है, उनका कहना यह है। लेकिन तुझे कुछ और भी दूँ। मान लीजिए इतना कुछ दे दिया, मन जो हमारा है उसे भी दे दिया, तन को भी दे दिया, शरीर को भी दे दिया और जीवन को पूरा समर्पित कर दिया आपके पीछे। लेकिन तुझे कुछ और भी दूं। लेकिन हमें क्या चाहिए, देश के धरती ही चाहिए। देखिए, पैराग्राफ जो है सो एक एक करके समझेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन का आंसर जो है सो अपने से दे देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर अगला पैराग्राफ। देखिए, अगला पैराग्राफ कहता है माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अनकिचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजाकर भाल, जब भी कर दिया स्वीकार, लेना या समर्पण। देखिए, कवि जो है सो रामा अवतार त्यागी जो है, उनका कहना फिर यह है। दूसरा जो है सो पैराग्राफ है, उसमें कहते हैं माँ तुम्हारा ऋण हमारे पर बहुत ज़्यादा है। देखिए, धरती माँ है, उससे हम पर जो ऋण बहुत ज़्यादा चढ़ गया है। कैसे, मान लीजिए धरती से हम क्या करते हैं, वहीं से जो है सो खाना उपजाते हैं, वायु लेते हैं, सांस लेते हैं, ये सब पानी सब हमें क्या धरती से ही प्राप्त होता है। तो वही जो मातृभूमि से हमारा जो ऋण इतना ज़्यादा चढ़ गया ना कि हम उसे जो सो आधा भी नहीं कर सकते हैं। ये जो है सो रामा अवतार त्यागी लेखक कह रहे हैं। मैन किचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, और आपसे मैं इतना ज़्यादा निवेदन भी कर रहा हूँ। आप एक लाइन को समझते हुए चलिए। किंतु इतना कर रहा हूँ फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजाकर भाल, जब भी कर दया स्वीकार, लेना या समर्पण। और जब मैं थाल में भाल को सजा कर लाऊंगा, जो भाल होता है उसे मैं सजा कर लाऊंगा, तो आप उसे स्वीकार कर लेना। ये जो है सो लेखक कह रहे हैं। वो अगला बात अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। देखिए, अगला पैराग्राफ में कहते हैं गान अर्पित प्राण अर्पित। देखिए, गान को भी अर्पित जो कर देते हैं और हमारा जो प्राण है उसे भी आपके पीछे में अर्पित कर देता हूँ। और रक्त का बूंद बूंद अर्पित, रक्त का कण कण अर्पित, यानी कि बूंद बूंद मेरा शरीर में जो रक्त है उसका कण कण को भी मैं समर्पित आपके पीछे कर दे रहा हूँ। लेकिन तो पर भी मैं क्या चाहता हूँ, देश की धरती चाहता हूँ, तुझे कुछ और भी दो। और आप बताइए कि आपको क्या चाहिए हमसे। जो रामा अवतार त्यागी लेखक हैं, उनका कहना है कि मैं सब कुछ आपके पीछे जो है सो समर्पित कर दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। और हमें जो है सो सिर्फ आप मुझे जो है सो देश का धरती चाहिए, क्योंकि मुझे देश की धरती से बहुत प्रेम है, मुझे देश से बहुत प्रेम है। इसी कारण से जो सो मुझे देश की धरती चाहिए। तो वही बोल रहा है रामा अवतार त्यागी। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। मांझ दो तलवार को लगाओ ना देर, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल, थोड़ी शीश पर आशीष की छाया घनेरी। देखिए, मांझ दो तलवार, जैसे युद्ध होता है, पहले के ज़माने में युद्ध होता था तो तलवार भाल ये सब से युद्ध होता था। लेकिन अब तो ऐसा नहीं रहा। तो मांझ दो तलवार, यानी कि तलवार जो होता है वो पुराना हो जाता है, तो उस पर जो सो धार चढ़ाया जाता है। तो उसे ही बोला जा रहा है कि मांझ दो तलवार को लगाओ ना देर मत करो, थोड़ा सा भी देर मत करो, और हाथ में जो है सो हमें फट से दे दो, तुरंत दे दो, यही बोल रहा है। और भाल को कमर, जो भाल जो होता है तलवार को जिससे रोका जाता है, उसे क्या किया जाता है, ढाल या भाल जो बोला जाता है, वो कमर पर हमें बांध दो और भाल पर मल दो चरण का धूल। और ये कहना है लेखक का, रामा अवतार त्यागी जी का, कि जो आप धरती माँ है, आप अपना चरण का धूल जो है सो उस पर आप दे दीजिए, आपका आशीर्वाद जो मेरा पर यही बना रहेगा। और शीश पर आशीष का छाया घनेर, और हमारा शीश पर जो है सो आप अपना हाथ रख दीजिए, क्योंकि मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। ये जो है सो लेखक का कहना है। जब युद्ध में जाते हैं सैनिक सब, तब ऐसा ही मतलब ये जो है ना कविता जो है सो देशभक्ति का भावना हमारे अंदर बहुत ज़्यादा जागरूक कर देता है। ऐसा जो है सो लेखक लिखे हुए हैं। देखिए, फिर अगला कहता है समर्पण अर्पित प्रश्न अर्पित, आयु का कण कण समर्पित। और हम समर्पण अर्पित और प्रश्न अर्पित, हमारे अंदर जो जितने प्रश्न उठते थे उसे भी मैं सब अर्पित कर देता हूँ। और आयु का जो कण कण जो होता है, मतलब पूरा आयु जीवन जो सो हमारा सब आपके पीछे समर्पित करता हूँ। लेकिन तो भी हमें क्या चाहिए, देश का धरती चाहिए। और आप बताइए, तुझे कुछ और भी दूँ। वही लिखता है, तुझे कुछ और भी दूँ।
तोड़ता हूँ मोह बंधन क्षमा कर दो, गाँव मेरा द्वार आंगन क्षमा दो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वजा दे दो। ये अगला पैराग्राफ है। कहता है तोड़ता हूँ मोह का बंधन। देखिए जो सैनिक सब जो होते हैं, जो आर्मी होते हैं, वो जो है सो जब तक मोह का बंधन नहीं तोड़ेंगे तब तक वो जो है सो युद्ध में नहीं जा सकते हैं, सैनिक में भर्ती नहीं हो सकते हैं। आपको मोह का बंधन ये सब तोड़ना ही होगा, तो ही जाके जो है सो आप जो है सो सैनिक में युद्ध करने के लिए जा सकते हैं। और जो है सो कहता है जो हमारे घर गांव जो होता है उसमें भी जो है सो मोह का बंधन जो है सो तोड़ दिया जाता है। और आंगन क्षमा कर दो। देखिए कहता है द्वार घर आंगन क्षमा कर दो, और आज जो है सो मुझे मत रोको। आज क्या करो, हम जब देश के प्रति लड़ने जा रहे हैं तो हमें क्या करो, आज सीधे हाथ में हमें तलवार दे दो और बाएं हाथ में जो सो हमारे देश का ध्वजा दे दो, तिरंगा झंडा दे दो। और जो सो वही ध्वजा लेकर जो सो मैं जो सो युद्ध भूमि में जाके लड़ूंगा। उसके बाद कहता है सुमन अर्पित चमन अर्पित। उसके बाद अगला पैराग्राफ है। अगला पैराग्राफ में कहता है सुमन अर्पित चमन अर्पित, नृत्य तृण तृण अर्पित, और चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। अर्थात कहने का कवि का अर्थ ये बन रहा है कि मैं धरती को सब कुछ समर्पित कर दे रहा हूँ, तो पर भी जो है सो हमारा धरती के जो हमारे पर कर्ज चढ़ गया है, ऋण चढ़ गया, उसे मैं जो है सो ख़त्म नहीं कर पा रहा हूँ। इतना ज़्यादा जो है सो हमारे पर धरती का इतना ज़्यादा ऋण चढ़ जा रहा है। यही जो है सो लेखक का रामावतार त्यागी जी का कहना था। तो देखिए एक आपको जो सो हरे लाइन पर जो है सो हरे जो सो उसमें सो दिख रहा होगा, तो उसमें देखिए क्या कहता है, यह कविता देशभक्ति की भावना को ओत-पोत करता है। देखिए जो हमारे प्रति देश भावना होता है कि हमारे देश के प्रति, उसे क्या कहता है, ओत-पोत करता है। ओत-पोत का अर्थ यह होता है कि जागरूकता बढ़ाना, उसके पीछे उसके आगे जो उसके पीछे आकर्षित बढ़ाना, उस ध्यान को उसी ओर केंद्रित करना। और कवि ने अपना सब कुछ मातृभूमि को समर्पित कर दिया। कवि जो है सो रामावतार त्यागी जी जो है वो जो है सो मातृभूमि को सब कुछ जो है सो क्या किए, जो समर्पित कर दिया। फिर भी उन्हें लगता है कि मातृभूमि पर ऋण का जो सुधार में नहीं चुका पाए हैं, इसके बाद जो है सो अपने देश की धरती के लिए और भी कुछ करना चाहते हैं। और सभी व्यक्ति जो है सो जितने भी जिसके देश में रहते हैं वो अपने देश के प्रति कुछ ना कुछ उन्हें अच्छा करना ही चाहिए, क्योंकि जिस देश में रहते हैं उसके प्रति जो सो वहाँ के भूमि का जो है सो मातृभूमि का बहुत ज़्यादा उस पर ऋण होता है हर व्यक्ति पर। तो जो है सो उसे कुछ ना कुछ देश के लिए करना ज़रूर चाहिए। तो अगर आपको जो है सो इस वीडियो में आपको समझ में बहुत अच्छा से आ गया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, और चैनल पर अब नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। और फिर हम आपको मिलते हैं एक नेक्स्ट पार्ट में, जो सो अगला चैप्टर है।